आत्मक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ होने के लिए जा रहा है। स्वयं सेवक दोनों तरफ रहें, माताओं और बहनों को सुव्यवस्थित करके बिठाने का प्रयास करें। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकरनिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोह। इस पवित्र मंच पर विराजमान तीर्थ स्वरूप साधु समाज मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, दिशा टीवी चैनल के माध्यम से घर घर में बैठकर इस महत्तम ज्ञानमय गंगा में अवगाहन कर रहे देश विदेशों के समस्त धर्म पिपासुओं, आद्य शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, दुर्लभं त्रयमेवैतद् दैवानुग्रह हेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। इस संसार में तीन पदार्थ बड़े दुर्लभ हैं, अपने प्रयास से नहीं मिल सकते, परमात्मा की असीम कृपा से प्राप्त होते हैं। वे तीन पदार्थ कौन कौन से हैं?
कहा मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व को प्राप्त करना। दूसरा है मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुत्व प्राप्त करना। और तीसरा है महापुरुष के समीप बैठकर सत्संग करना। केवल शरीर मात्र से हम मनुष्य नहीं कहला सकेंगे। मनुष्य मात्र के लिए जो कर्तव्य कर्म शास्त्रों में निर्धारित किया गया है, उन कर्मों का कर्तव्य पारायण होकर समस्त जीवन परिपालन करते रहना। यथार्थ में यही मानवता है, यही मनुष्यता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, शरीर से मनुष्य बनना कुछ और बात है, परंतु यथार्थ में मनुष्य बनना यह बहुत बड़ी बात है। जर भरत ने बड़ा ही सुंदर लिखा है, ये शाम्न विद्यान तपोन दानम न चापि शीलोन गुणोन धर्मः ते मर्त्यलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। जिसके अंदर मुक्ति प्रदायिनी विद्या नहीं है, सद सद विवेकिनी विद्या नहीं है, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान कराने वाली विद्या नहीं है, शरीर संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली विद्या नहीं है। शरीर भले मनुष्य का हो, परंतु वह मनुष्य नहीं है। फिर कहा, जिस मनुष्य में तपस्या का गुण नहीं, जो मनुष्य तपस्वी नहीं, जो मनुष्य तपश्चर्या नहीं करता है, जो मनुष्य अपने को तपाता नहीं है, जो मनुष्य तपा हुआ नहीं है, दिन रात विषय भोगों में लिप्त है, सत्कर्म और सद्धर्म के मार्ग पर अपने को चला नहीं सकता है। शरीर भले मनुष्य का हो, परंतु वह मनुष्य नहीं कहला सकता। और कहा, जिस मनुष्य में दानशीलता का गुण नहीं है, जो अपने ही भरण पोषण के लिए दिन रात जिस किसी भी प्रकार से धनोपार्जन में लगा हुआ रहता है, शरीर भले मनुष्य का हो, परंतु वह मनुष्य नहीं कहला सकता। जिस मनुष्य में विनम्रता नहीं, शीलता का आचरण नहीं,
अपने से बड़ों के प्रति आदर का भाव नहीं, सत्कार का भाव नहीं, प्रशंसा करने की भावना नहीं, सम्मान देने की भावना नहीं, पूजा करने की भावना नहीं, उच्छृंखल उद्दंड बनकर संसार में जी रहा है। शरीर भले मनुष्य का हो पर वह मनुष्य नहीं कहला सकता। जिस मनुष्य में दैवी संपदा के सद्गुण नहीं दिखलाई पड़ते, दैवी संपदा के 26 सद्गुण हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेस्तु लोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर चापलम तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवी मभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में मानव मात्र में विराजने वाले 26 गुणों का वर्णन किया है। ये 26 गुण जिनमें दिखलाई नहीं देते और समग्र दुर्गुणों से भरे हुए नजर आते हैं, शरीर भले मनुष्य का हो परंतु वह मनुष्य नहीं कहला सकता। जिस मनुष्य में धारण करने योग्य कर्म नहीं दिखलाई देता है, जिस कर्म की वेद शास्त्र ऋषि मुनि महात्मा निंदा किया करते हैं, ऐसे पशुवत कर्म करने वाले शरीर से भले मनुष्य लगते हैं लेकिन शास्त्र उनको मनुष्य नहीं कह सकता। धारयति इति धर्मः, धारण करने योग्य कर्म का ही नाम धर्म है। जहां से मैं आ रहा हूं सत्संग करके, वहां भी दिशा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण हो रहा था और वहां कितनी भीड़ थी, देखने वाले चैनल पर देखते ही होंगे। मैंने धर्म अधर्म पर ही 2 दिनों तक सत्संग सुनाया था। जिस मनुष्य में धर्म नहीं, धर्म कहते हैं झूठ के त्याग को, चोरी के त्याग को, सब प्रकार के नशाओं के त्याग को, सब तरह की हिंसा के त्याग को, सब तरह के व्यभिचार के त्याग को, मंदिर में चले गए, तीर्थ में चले गए, व्रत उपवास बहुत रख लिए, दान पुण्य भी बहुत कर लिए, लेकिन पंच पाप का यदि आपके जीवन में समावेश है तो सब कुछ के करते हुए भी आप दुरात्मा हैं, धर्मात्मा नहीं कहला सकते।